हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी कामना के साथ कि आप लोग हमेशा ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये जो कोरोना वायरस के साथ साथ एक नया फंगल इन्फेक्शन आया है, उससे भी आप लोग हमेशा बचे रहिए। तो मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर आज मैं फिर से एक पेड़ या पौधे या प्लांट, जो भी आप कहें, उसके टॉपिक के साथ आई हूँ। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले मैं लाई हूँ आज हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के दर्शन। सबसे पहले तो हमारी ठाकुरानी जी जो है वो इनकी पगड़ी में छुप रही हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब जो है मैंने इनके खेल खिलौने सब सजा दिए हैं बिल्कुल ही। और यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पर राधा रानी के हाथ में मैंने तोता भी बिठाया हुआ है इस बार। तो वो दर्शन मैं आपको और क्लोजली फिर कभी करवा दूंगी। आइए चलिए आज के टॉपिक पर हम आते हैं अभी। जी फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब मैंने तुलसी जी की जानकारी के बारे में वीडियो बनाया था, तो उस समय मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप केले के पौधे के बारे में हमें बताइए कि घर में, अगर हमारे घर में केले का पौधा है या पेड़ है तो उसे किस तरीके से पूजना है और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। पहले की तरह ही मैंने अपनी बुक में सारे नोट्स बना लिए हैं। मैं इसमें से पढ़ के आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं और ना ही मैं इतनी ज्ञानी हूँ कि मुझे सब बातें पता हों। लेकिन फिर भी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो सोर्स मुझे सही लगता है, जो इंसान मुझे लगता है कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, वहाँ से मैं ये जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। बगैर और टाइम वेस्ट किए, बगैर और डिले किए, आइए चलिए देखते हैं कि केले के पेड़ के बारे में क्या जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। केले का पेड़ घर में क्यों लगाया जाता है? केले का पेड़ जैसे मैंने भी कई जगह, पहले बॉम्बे में मैंने कहीं नहीं देखा था कि लोग घर में केले का पेड़ लगाते हैं, बट नॉर्थ साइड में मैं देख रही हूँ कि लोग घर में भी केले का पेड़ लगाते हैं। केले का पेड़ क्यों लगाया जाता है? सबसे पहले, जिस तरीके से तुलसी जी पूजनीय है और तुलसी जी का पौधा घर में लगा के उनकी पूजा की जाती है, उसी तरीके से केले का पेड़ की भी पूजा की जाती है। जैसे कि घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है, चीजें होती हैं, तो केले के पेड़ के पत्तों से हम उनके लिए मंडप बांधते हैं, जहाँ पर हम विष्णु जी की फोटो रखते हैं, सत्यनारायण जी की फोटो रखते हैं, शालिग्राम जी को बैठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कथा करते हैं। उसी तरीके से आपके घर में अगर केले का पेड़ है तो उन्हीं पत्तों से आप वो मंडप सजा सकते हैं। केले के पेड़ के पत्ते का एक बस यही नहीं है कि वो पूजनीय है और पूजा में यूज होता है। साउथ की तरफ केले के पत्तों पर खाना सर्व किया जाता है, विच इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। तो जैसे मेरी एक मासी है जो तमिलियन से मैरिड है, उनके बेटे के जनेऊ के फंक्शन में मैं गई थी। मुझे नहीं पता था कि केले का पत्ता एज अ प्लेट भी यूज होता है, बट वहां पे जब हम लोग खाना खाने बैठे तो वो केले के पत्ते उन्होंने दिए, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है और इस पे क्या करना है। देन आई केम टू नो कि किसी भी शुभ कार्य में केले के पेड़ के पत्ते पे जो है खाना परोसा जाता है। तो केले का पेड़ जो है वो पूजनीय तो है ही, वो पूजा तो उनकी होती ही है। साथ ही में सत्यनारायण जी की पूजा में केले के पेड़ के पत्तों का मंडप बांधा जाता है, और साउथ में केले के पत्ते खाना खाने के लिए एज अ प्लेट यूज किए जाते हैं। उसके बाद केले के पेड़ को किस दिन घर में लगाना चाहिए? जिस तरीके से, वैसे तो केले के पेड़ में, केले के जो पेड़ की चीजें हैं और जो तुलसी जी में है वो काफी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि दोनों ही पूजा में ये होते हैं।
सो केले का पेड़ भी आप थर्सडे को ही लगाएंगे, जिस तरीके से तुलसी का पौधा हम थर्सडे को लगाते हैं। लेकिन कोई भी जो भी पूजनीय पौधा होता है, जैसे केले का है, तुलसी का है, शमी का है, ये सारे पौधे हम सुबह में लगाते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद इन पौधों को नहीं छुआ जाता है, इसीलिए ये सारे पौधे सुबह में लगाए जाते हैं। दिशा, जिस तरह से तुलसी जी को रखने की नॉर्थ ईस्ट जो है दिशा सबसे अच्छी मानी गई है, नॉर्थ ईस्ट जो कि ईशान कोण होता है, उसी तरीके से केले के पेड़ को भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखेंगे, या नॉर्थ में या ईस्ट में। साउथ और वेस्ट जो है वो अग्निकोण माना गया है, इसलिए उस डायरेक्शन में कोई भी पूजा का पौधा नहीं रखा जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो केले का पेड़ होता है उसको घर के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। जैसे फ्लैट सिस्टम की तो मैं बात नहीं करूँगी, फ्लैट है, छोटी सी जगह है, छोटी सी बैल्कनी है, कहाँ आप लेफ्ट राइट कहाँ खोजने जाएंगे। जैसे अपने बड़े बड़े घर बने हुए होते हैं, मकान बने हुए होते हैं, तो घर की जो पिछली साइड होती है वहाँ पर केले का पौधा, केले का पेड़ जो है वो घर की पिछली साइड पे लगाया जाता है। उसके बाद जैसे हम तुलसी जी की पूजा डेली करते हैं, उसी तरीके से केले के पेड़ की भी पूजा डेली होती है। लेकिन थर्सडे को एक खास तरीके से, मतलब जैसे डेली आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनके जल चढ़ाते हैं, उसके बाद दीपक दिखाते हैं, कोई भी नैवेद्य थोड़ा सा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं। लेकिन थर्सडे के दिन केले का पेड़ होता है, पौधा नहीं, केले के पेड़ की जो पूजा है वो थर्सडे को कुछ अलग तरीके से की जाती है। सो आइए देखते हैं कि थर्सडे को केले के पेड़ की पूजा किस तरीके से की जाती है। तो थर्सडे को केले के पेड़ के पास आप हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़, ये चीजें आप चढ़ाएंगे। साथ ही आप अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और घी का दीपक आप डेली लगाएंगे केले के पेड़ के पास भी। और साथ ही में जल चढ़ाकर आप पेड़ की परिक्रमा करेंगे। सो ये होती है थर्सडे की पूजा। वैसे तो जब भी हम कोई भी जैसे तुलसी की पूजा करते हैं या केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें वहाँ पर परिक्रमा करनी चाहिए। बट छोटी सी जगह होती है अगर, वहाँ आप कहाँ परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा अपने चारों ओर चक्कर लगा के, मतलब एक सर्कुलर ये लगा के भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। केले के पेड़ के पास कौन से पौधे नहीं रखने चाहिए? जिस तरह से तुलसी के पास हम कोई भी कांटे वाले पौधे नहीं रखते हैं, चाहे वो कैक्टस फैमिली के हों, चाहे वो गुलाब के हों, चाहे शमी के हों, उसी तरीके से केले के पेड़ के पास भी कोई भी कटीले पौधे रखना मनाही है। कोई भी कांटेदार पौधे आप केले के पेड़ के पास नहीं रखेंगे। और जैसे है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो हर घर में एक ही होती है। सो आप नॉर्थ ईस्ट में अगर केले का भी रखा है पेड़ आपने और तुलसी का भी पौधा रखा है, तो उस केस में तुलसी को आप केले के पेड़ के राइट हैंड साइड में रखेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। बिकॉज तुलसी के जो हस्बैंड थे वो शंखचूड़ थे, तो इस वजह से केले के लेफ्ट हैंड साइड में आप तुलसी का पौधा नहीं रखेंगे। तुलसी जो है वो केले की अर्धांगिनी नहीं है। सो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तुलसी हमेशा केले के राइट हैंड साइड में रहेगी। सो ये थी केले के पेड़ के बारे में छोटी सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप जानना चाहते थे मुझसे, क्योंकि मेरे को इतना ही ज्ञान मैं खोज पाई आप लोगों के लिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी उसका। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई जानकारी केले के पेड़ के बारे में होगी, बट फिर भी अगर आपको लगेगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।